जी अस्सलाम वालेकुम। जिस स्टैंडर्ड पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है जी? IFRS 10 बच्चों, ऐसी है सर जी। अच्छा बच्चों इस तरह है जी, मेरे चांद आप हम ना आपको याद होगा जी, कैलकुलेशंस हमने कल सीखी थी, कुछ याद है जी? वर्किंग नंबर 1 2 3 4 5 याद है सर? अच्छा आज क्या करते हैं बच्चों, आज उन्हीं वर्किंग्स को ना रिपीट करते हैं। आज मैंने कुछ नया नहीं आपको पढ़ाना, कल वाले की प्रैक्टिस करवानी है। क्या करना है जी? कल वाले की प्रैक्टिस ही करनी है ना आज हमने इंशाल्लाह जी। अब वही वर्किंग 2 की प्रैक्टिस करेंगे, 3 की करेंगे, 4 की करेंगे, 5 की करेंगे। तो मुझे बताओ पीछे क्या रह गया? कुछ नया एक आधा हल्का सा ट्विस्ट, बिल्कुल वो इंशाल्लाह ऐड फ्लेवर कर देंगे बस। बच्चों ये देखें जी, ये है जी एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है जी। ये मैं कैप्लान की बुक से ले रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट से, ठीक है जी। जो मैंने आपको जो नहीं कहा ना वो आपने इधर से पढ़ना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल इधर से मैंने ली है ये जी। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। पेज नंबर अगर आपने देखना हो ऑनलाइन वालों 401 है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा आप ये ना ही देखो, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। पोर्टल पर मैं टीए को कहूंगा वो अटैच कर देंगे। बच्चों कैलकुलेट करनी है गुडविल। क्या करनी है बच्चों? गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बच्चों? मुझे बताएं गुडविल की वर्किंग कौन सी थी कल, भला याद है आप? वर्किंग नंबर 3 ऐसी है बच्चों, वर्किंग नंबर 3 थी ना। चले फॉर्मूला याद है जी गुडविल का, शाबाश बताएं। अच्छा रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ के बताएं, गुडविल है क्या, बताएं गुडविल क्या है बच्चों। जिस दिन हमने ना एक्वायर किए शेयर्स, उस दिन कोई नेट एसेट होंगे ना बच्चों, किसके? पेरेंट के, सब्सिडरी के? पेरेंट के भी होंगे, सब्सिडरी के भी। हमने किसको एक्वायर किया? शाबाश, सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं बच्चों, बिल्कुल हैं सर। हमने देखना है असल में तो जितने नेट एसेट है उतने हमें पैसे देने चाहिए ना, लेकिन बच्चों अगर हमने ज्यादा पैसे दे दिए तो बच्चों वो क्या है? गुडविल। ओके सर। अच्छा इधर आए, हमने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ, बोलो शाबाश, गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? बोले फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। किसके बच्चों? सब्सिडरी। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स किसके बच्चों? सब्सिडरी के। किसके मेरे चांद? अच्छा जी, इसमें देख लेता हूं मैं, इसमें वो ऐड है कि नहीं। फेयर वैल्यू इतनी है जी, ओके 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 ओके। इन्होंने तो सिर्फ गुडविल की हमें कैलकुलेशन करनी है, इन्होंने क्या किया है जी? चलें हम तो अपना फॉर्मेट बनाते हैं ना। हमने कैसे सीखा था जी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बच्चों। फिर हमने क्या कहा था? इतना ये हमने क्या करना है जी? लेस कंसिडरेशन पेड। ओके ओके बच्चों। अच्छा इसमें मेरे चांद मैंने एक छोटी सी चीज नई ऐड करवानी है। इधर आए बच्चों, अब इधर देखें, कहता डीएल एक्वायर्ड 80% होल्डिंग। अब मेरी बात सुनिए, वर्किंग नंबर 1 याद है आपको? वो पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को, कितने परसेंट बच्चों? 100% नहीं किया, 80% किया। कितना बच्चों? मिसाल के तौर पे ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी। अब्बा जी का होल्ड कितना है सब्सिडरी बेटे पर? 80%। कितना है बच्चों? 80%। 20% नहीं है। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं? अब इसमें बच्चों अगर तो होता ना, इसे कल वाला जो क्वेश्चन था ना उसे कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या कहते हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी 100% क्या है बच्चों? शेयर्स ऑन किए हैं। इधर मेरे चांद पार्शल है, क्या है? इसे कहते हैं पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। ऑन तो कर रहे हैं, कितना? पार्शली। कितना बच्चों? बेटा अब्बा जी की भी बातें सुनता है, थोड़ी सी बातें किसी और की भी सुनता है। और समझ गए हो ना? समझ गए जी। इधर देखो बच्चों, भाई बच्चों इसका यही मतलब बनाना, ये अपनी तरफ से इतनी, ये तो इस यही मतलब है ना, थोड़ी अब्बा जी की भी बातें पेरेंट की भी सुनता है, थोड़ी सी किसी और की भी सुन रहा है जी। यानी इसका मतलब ये है 80% शेयर्स इनके पास हैं, पेरेंट के पास, और 20% किसी और के पास है। आप मेरी बात समझ गए बच्चों? समझ गए? अच्छा
जी अब आप इधर देखें बच्चों, इधर देखो, अब मेरे चांद इधर हमने लेने हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये बच्चों आपको याद होगा, इसकी वर्किंग आपको याद है, कौन क्या थी? नेट एसेट्स, इसकी वर्किंग हमने ऐसे की थी बच्चों, इसकी वर्किंग हमने की थी एट एक्विजिशन, ओहो, एट एक्विजिशन, और फिर मेरे चांद हमने इधर लिखा था एट 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 ईयर एंड, रिपोर्टिंग डेट जिसे कहते हैं, एट रिपोर्टिंग डेट या एट ईयर एंड, ठीक है। ये नेट एसेट्स, ये हमने किसकी वर्किंग करनी है बच्चों? नेट एसेट्स की, सब्सिडरी के। चलें शाबाश, मुझे बताएं दी, इधर आए बच्चों, मुझे बताएं, कहता ईयर एंड क्या है बच्चों? ईयर एंड देख लें, ईयर एंड है जी, ईयर एंड है जी, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2008। कहता जी हमने एक्वायर कब किया, एक्विजिशन कब की? 1 जनवरी 2008। चलो ये तो आसान हो गया फिर साल के शुरू में। बच्चों मुझे बताएं, इसको नहीं देखना आपने, आपने किसको देखना है? सब्सिडरी को। किसको बच्चों? जी बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, मैंने कहा था जी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम वो तो बच्चों चेंज नहीं होना ना। क्यों नहीं होना? कोई डाटा दिया हुआ है कि सब्सिडरी के शेयर चेंज हो गए या फलां हुए? नहीं। तो भाई शुरू में भी उतने हैं और एंड में भी, साल के एंड में भी उतने हैं। जी प्लीज बताइएगा शेयर कैपिटल कितना, बताएं कितना? 20,000। इधर भी बच्चों कितना? शेयर प्रीमियम बताएं प्लीज, शेयर प्रीमियम बताएं प्लीज। 10,000 रुपया बच्चों। इधर भी मेरे चांद इतना, इधर भी। और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? रिटेन अर्निंग्स इधर, इधर कितनी है? 20। जी कोई बच्चा इधर देखे और मुझे ढूंढ के बता दे, ढूंढ के बता दे जी एक्विजिशन की डेट पे रिटेन अर्निंग्स कितनी है। सर ये क्यों आप चेंज कर रहे हैं? जब आपने कैपिटल और प्रीमियम को चेंज नहीं किया तो रिटेन अर्निंग को चेंज क्यों कर रहे हैं? क्या रिटेन अर्निंग कांस्टेंट रहती है बच्चों? क्या कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता? शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के पीछे हिकमत क्या है? क्यों आपने कहा सेम रहनी है? बताएं शाबाश बच्चों, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बता दो। क्या सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, मुझे बताओ शाबाश, उनमें कुछ चेंज आया है? सर हाँ एक्वायर किया, वो एक्वायर अल्लाह के बंदो किया, मानता हूं मैं, मानता हूं एक्वायर किया, लेकिन सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है ना। और एक्वायर करने से पहले भी उतने हैं, बाद में भी उतने हैं। और बात समझ गए कि नहीं समझे? शेयर कैपिटल और प्रीमियम तो उतना ही है ना। हाँ होल्ड चेंज हो गया, पहले पहले होल्ड किसी और के पास था, बाद में अब्बा जी के पास होल्ड आ गया। और समझ रहे हो 80%? जी अकल आ गई ना, अकल आ गई जी। इधर कितना आया बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हो? तलहा समझ रहे हो? जी कितना आया इधर? और चांद इधर कितना आया नेट एसेट्स का? हैं 55,000। ओके सर, ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके है बच्चों। अच्छा इधर ना एक आधी और चीज भी आनी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके अलावा भी एक चीज आनी है। मैंने आपको कल कहा था मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगा, ये तो कल वाली बातें हैं सारी। मुझे बताएं एक्विजिशन के वक्त ये कितना बनता है बच्चों? बोलो शाबाश कितना बनता है बच्चों? 50,000 बनता है ना, 50,000 बनता है ना दल्हा, इतना ही बनता है ना। अच्छा जी बताओ मुझे शाबाश, मैं कितना लिखूं इधर? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स प्लीज बताएं कितनी बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? अच्छा मेरे चांद आप मेरी बात सुनना, इधर तक नोट कर लें, फिर मेरी बात सुनिएगा। सुनिएगा बच्चों बात जरा, आप जरा मेरी बात सुनते हैं। आप इधर देखें बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सब्सिडरी के, मेरे भाई इधर देखें, हम फेयर वैल्यूज क्यों लेते हैं? इधर रीजन सुन लें बच्चों। जब हमने मार्केट में किसी चीज की पेमेंट, हमने कोई चीज खरीदनी है, हमने कहना जी हमने इतने पैसे दिए, उसकी औकात जो फेयर वैल्यू है बच्चों, फेयर वैल्यू जो मार्केट में उसकी वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 50,000। कितनी है बच्चों? तो फेयर वैल्यू के साथ ही कंपेयर करूंगा तो गुडविल की अमाउंट आएगी ना। इसमें मेरे चांद एक चीज और ऐड करनी है आपने, कल इतना ही था, लेस इसमें से कंसिडरेशन किया था, जवाब आ गया था, आ गया था बच्चों कि नहीं भाई? आ गया था। आज मेरे चांद जरा इधर आए मेरे भाई, इसमें हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या भला?
यार क्या सारा का सारा, वेल डन, शाबाश बच्चों, ये सारा का सारा ऑन, बोलो शाबाश, पेरेंट नहीं कर रहा, बल्कि बच्चों इसको ऑन कुछ और नॉन कंट्रोलिंग, एनसीआई कल हमने कहा था, क्या कहा था, मैंने कहा था एनसीआई वाली बातें मैं आपको आज बता ही नहीं सकता, मिक्स हो जाएगा सारा। क्या सारा का सारा पेरेंट ऑन कर रहे हैं, इनको कोई और भी ऑन कर रहा है। 20% शेयर जो हैं बच्चों, 20% शेयर किसी और के पास भी हैं बच्चों, उनकी फेयर वैल्यू कितनी है बताएं, ये कहीं ना कहीं दी हुई है इधर। कहता जी फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग इन जे वॉस कितना बच्चों, 12,500 बच्चों। इनकी फेयर वैल्यू, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, क्या कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, 20% कितना बच्चों इनकी है, क्या मेरी बात समझे, ये आई है टोटल औकात, क्या आई है बच्चों, टोटल औकात। ये टोटल औकात नहीं है बच्चों, एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर आप ये ऐड नहीं करते बच्चों, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एनसीआई वालों की फेयर वैल्यू किधर गई बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इधर देखें बच्चों, अब मुझे मेरे चांद बताओ कंसिडरेशन कितनी पे की, देखें कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था कहां लिखा होता है ये किसकी किताबों में इन्वेस्टमेंट शो हो रही होगी, 60,000 कितना बच्चों, कितना बच्चों, बताएं बच्चों कितने पैसे पे किए, 60,000। कंसिडरेशन कितनी पे की बच्चों, 60,000। औकात कितनी थी, 62,000। जी ये तो काम उल्टा नहीं पड़ गया, नहीं उल्टा पड़ा, उल्टा नहीं पड़ा बच्चों, कैसे, कुछ सोच के बता सकता है इसका जवाब, जी नहीं, रिटेन अर्निंग का कोई मसला नहीं है बच्चों, रिटेन अर्निंग का कोई मसला नहीं है, रिटेन अर्निंग का कोई मसला नहीं है जी। जी फेयर वैल्यू ऑफ बच्चों क्या, नेट एसेट्स, क्या बच्चों इधर देखें जी, कोई बच्चा बता सकता है जी, क्या रीजन नजर आ रही है आपको, जी नहीं बच्चे इधर आए, ये देखें, ये देखो बच्चों, ओहो किधर गया, ये कितने गया भाई, मैं कहूँ गड़बड़ क्यों हो रही है बच्चों, ओए होए यही तो गलती की बच्चों, बच्चों ये गलती नहीं हुई, कल वाला फॉर्मेट देखें, आपने भी नहीं बताया, ये गलती नहीं हुई थोड़ी सी हमसे बच्चों, फिर इधर देखो कंसिडरेशन पेड नहीं आना चाहिए था इधर, मैं वही कह रहा हूँ, ये बार्गेन परचेज ऑप्शन कहाँ से आ गया बच्चों, उल्टा नहीं कर दिया हमने, ये उल्टा कर दिया ना, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बच्चों, पेड, वो कितनी थी, 60,000, कितनी थी बच्चों, ये कितना बना, 72,500, इस तरह था, कल वाला फॉर्मूला करें जरा बच्चों, जो फेयर वैल्यू है ना कंसिडरेशन पेड वो हमने कितना पे किया, ये ऐसे ही है, मजीद इसमें 12,500 फेयर वैल्यू किसकी है बच्चों, एनसीआई की। अब सुने, अब इधर देखो बच्चों टोटल कितना बना बच्चों, 72,500। अब मेरे भाई लेस बच्चों, हमने एक तो 60,000 रुपया पे करना पड़ा, दूसरा एनसीआई जो है, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उनकी वैल्यू कितनी, 1,500, टोटल 7,500 बच्चों। ये असल में हमें पे नहीं करना पड़ा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है क्या बच्चों, इसका मतलब ये है, इधर देखो बच्चों, ये जो 50,000 रुपए की ये जो 50,000 रुपया बच्चों इधर आपको एक्विजिशन पे नजर आ रहा है, ये असल में टोटल नेट एसेट्स की वर्थ है, कितनी है बच्चों, नेट एसेट की वर्थ 50,000 रुपया, कितना बच्चों, उसके बदले में हमें कितने पैसे देने पड़े, 60,000 रुपया, पल्ला एनसीआई वालों की भी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, बच्चों नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की भी वैल्यू है, क्या है बच्चों, सारी की सारी वैल्यू ना, ये इनकी नहीं है, सही है, ये सब्सिडरी जो है, इसमें करना पड़ेगा बच्चों क्या,
मुझे करना पड़ेगा लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स किसके बच्चों बोलो। मैं कहूँ ये क्या परेशानी होगी है 50,000 रुपया। आप मुझे बताओ बच्चों जिस चीज की औकात 50,000 है बच्चों उसकी असल में उस हमें क्या करना पड़ा, ये फेयर वैल्यू एनसीआई ऐड की प्लस इतने पैसे भी हमने, तो असल में इनकी गुडविल कितनी है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं अब आपको एक चीज समझाऊं बच्चों, पैसे तो हमने पे किए, इतने पैसे किसने पे किए, जिन और लोगों के पास शेयर्स हैं क्या है बच्चों, उनके मुताबिक भी इनकी फेयर वैल्यू कितनी है 12,500। कितनी बच्चों, टोटल कितना बना बच्चों 72,500। और बच्चों ये कितना है जी 50,000 रुपया। इसका मतलब है ये 22,500 रुपया क्या है बोलो शाबाश, ये है जी गुडविल। क्या है ये इतने कह रहे हैं, इतना हमने पे किया, टोटल इतना बना। इसका मतलब है इन एसेट्स की वर्थ है इतनी टोटल वैल्यू है, तो बाकी फिर सारी गुडविल है। क्या है बच्चों। अच्छा अब मेरी एक बात सुने, अब आपके ना माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि सर इसको आपने ऐड क्यों किया है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई को आपने क्यों ऐड किया। इसकी एक हिकमत है बच्चों, हिकमत क्या है सुने। गुडविल का मतलब क्या होता है, जो कमाया पिछले 10 12 15 सालों में, जो ब्रांड इमेज बना, ऐसे ही है वो 80% वालों की गुड। देखो 22 के अंदर इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, यानी ज्यादा एसेट्स इतने हैं, इन्होंने 60,000 दिया, ये गुडविल किनकी आ रही है 80% वालों की। और भाई एनसीआई वालों की भी तो फेयर वैल्यू है कि नहीं है, मार्केट के अंदर इस 20% की फेयर वैल्यू जो है ना वो इतना, तो मतलब टोटल गुडविल कितनी है, ये भी इसको गुडविल देने को कुछ ना कुछ तैयार है। और बात समझे बच्चों, तो ये कितना बना 22,500 आपकी मेरे चांद की आई है गुडविल। किसकी बच्चों बोलो शाबाश। बात समझे हैं, और बात समझे बच्चों कि नहीं समझे जी। अब एक बात और मुझे बता दो, इस गुडविल के अंदर हिस्सा किसका कितना है, 80% पेरेंट का और 20% बच्चों किसका, अमाउंट नहीं देखनी परसेंटेज में देखना है। 80% किसका बच्चों पेरेंट का, और 20% किसका बच्चों बोलो एनसीआई। और सब्सिडरी नहीं, सब्सिडरी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा पेरेंट के पास है, एक हिस्सा किसी और के पास है, वो क्या है एनसीआई। क्या है बच्चों एनसीआई, वो ठीक है। अच्छा जी अब आप इस तरह करो, आपको याद है जी कल वर्किंग नंबर 4 मैंने आपको नहीं करवाई थी, याद है वर्किंग नंबर 4 किसकी थी भला, एनसीआई की। किसकी बच्चों एनसीआई की। अब प्लीज मेरी बात सुनना गौर से, वर्किंग नंबर 4 में करने लगा हूं बच्चों एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक्विजिशन डेट पर, किस डेट पर बच्चों, इधर देखना बच्चों, एक्विजिशन डेट पर मुझे बताओ इनकी फेयर वैल्यू कितनी थी 12,500। बच्चों ये जो, अब मुझे एक और बात बताओ, हमारे वाले साल में यानी एक्विजिशन के बाद बच्चों बताएं कितना रिटेन अर्निंग कितने से इंक्रीज हुई, बताएं प्लीज। नहीं 10,000 5,000 से हुई है गुड्डू, अल्लाह के बंदो मैं आपसे ये पूछ, नहीं 10,000 से नहीं हुई ना, इधर 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 मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं फिल्म इधर देख, मैं आपसे ये कह रहा हूं मुझे बताएं बच्चों एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग कितनी थी 20,000 रुपए की मेरे चांद, ये ऊपर देखें बच्चों 25,000 रुपए की। यानी इसका मतलब है एक्विजिशन से लेके ईयर एंड तक कितना प्रॉफिट आया 5,000 का। मेरा आपसे एक बच्चों सवाल है, लॉजिकली जवाब देना है बच्चों, इंक्रीज कितने का आया 5,000 का, प्लीज लॉजिकली जवाब दीजिएगा। क्या इस पर सिर्फ हक पेरेंट का ही है, हाँ अगर कल वाला क्वेश्चन होता जो भाई ओके नहीं आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, देख लीजिएगा जी मेरा सवाल। अगर बच्चों कल वाला क्वेश्चन कर रहे होते तो 100% ऑन फुली ओन्ड था ना बच्चों, पेरेंट ने ओन किया हुआ था, ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता बच्चों एक्विजिशन के बाद, पेरेंट का। क्या आज भी ऐसे ही है, कल वाले सवाल में तो एनसीआई थी ही नहीं, एनसीआई तो होती है जी जितना ऑन पेरेंट नहीं किया होता वो एनसीआई होती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी इतने पे कंट्रोल नहीं है। इस सवाल में कितने पे कंट्रोल नहीं है 20% पे, तो इसके
दो हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे? दो हिस्से बनेंगे। ऐसे ये चांद, पहला ये पेरेंट है बच्चों और ये है चांद एनसीआई। ओके ओके ओके, अब जरा सुनिएगा प्लीज बच्चों, मुझे बताओ ये 4000 और ये कितना? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरे चांद आपको मेरी बात समझ आई है? और आई है, बात समझ आई बच्चों? ये प्रॉफिट कितना कितना बच्चों रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाके ऐड होगा, और एनसीआई का हिस्सा इसमें कितना है? क्या मेरी बात समझे आप? क्या मेरी बात समझे हैं जी? इधर आए, अब इधर आए। ए कल हमने वर्किंग नंबर 5 की थी ना। वर्किंग नंबर 5 में हमने देखा था ना, हमने कहा था शुरू में इतनी रिटेन, हमने कहा था जी प्री क्या उसका नाम है, पेरेंट की अपनी रिटेन अर्निंग इतनी है, प्लस इसमें 100% ओन थी। एक्विजिशन के बाद जितना है सारा इसमें क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आई थी। ऐसे ही था ना बच्चों कल वाले में। आज क्या है बोलो शाबाश मेरे चांद? आज तो इधर देखो, आज तो अगर मैं आपसे ये पूछूं वर्किंग नंबर 5 का जवाब बताएं, तो आप मुझे कहेंगे सर 70,000 ग्रुप रिटेन अर्निंग, इसमें कितना ऐड करूंगा? 4000। 1000 किधर जाएगा? वो भी तो कहीं जाएगा ना, वो किधर जाएगा? वो एनसीआई में जाएगा। किधर जाएगा बच्चों? इधर आए इधर। अगर मैं आपसे पूछूं एनसीआई कितने से आनी है क्वेश्चन में, तो आप मुझे कहेंगे सर जी एनसीआई, आप मुझे कहेंगे बच्चों सर, आप सर जी फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन पर, किस पर बच्चों? एक्विजिशन। और बच्चों इसमें कितना, सॉरी इसमें पोस्ट जी बताएं, या इसका हिस्सा क्या देते हैं जी? रिटेन अर्निंग्स, ये जो प्रॉफिट आया ना बच्चों, रिटेन अर्निंग्स, क्या बच्चों रिटेन अर्निंग्स बताएं बच्चों कितना? 5000। रिटेन अर्निंग मतलब, रिटेन अर्निंग मतलब मैं सिर्फ प्रॉफिट वाला एलिमेंट ले रहा हूं इधर, मल्टीप्लाई बाय, बोले शाबाश, कितना बनता है इसका? तो ये कितना बना यार? ओके चांद यार, नोट करो ना, नोट करो, शाबाश नोट करो, इस तरह आपको नहीं याद रहेगा ना, नोट किया करो। ये मेरे चांद क्या है वर्किंग, बोलो शाबाश 4। आज हमने किया, हमने वर्किंग नंबर 2 सेम है, वर्किंग नंबर 3 में थोड़ा चेंज लेके आए। वर्किंग नंबर 3 में क्या चेंज आया प्लीज बताइएगा? कंसिडरेशन पेड में हमने फेयर वैल्यू किसकी ऐड कर दी बच्चों? एनसीआई की। बच्चों फिर उसके बाद हमने एसेट फेयर वैल्यू नेट एसेट माइनस कर दिया, गुडविल लाई हमारे पास। ओके ठीक है जी। फिर हमने क्या किया? वर्किंग नंबर 4 सीखी। वर्किंग नंबर 4 क्या होती है जी? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू। ऐसी है चांद, ये हमने कहां से ली होगी? ये वर्किंग नंबर 3 में भी तो आई होगी ना। और अल्लाह के बंदो, ये वर्किंग नंबर 3 में भी तो थी ना। हमने क्या किया, वो रिटेन अर्निंग का जो 20% वाला पोर्शन था, जितने से इंक्रीज हो रही थी एक्विजिशन के बाद, वो मेरे चांद इसमें हमने ऐड कर दिया। डन। वे आपकी मेरे चांद क्या है? वर्किंग नंबर 4। सही है, हजम कर लो, 1 मिनट लो, हजम करो। आज हमने वर्किंग नंबर 2 को नहीं छेड़ा, वर्किंग नंबर 1 को भी नहीं छेड़ा, वर्किंग नंबर 3 में हल्का सा चेंज लेके आए हैं। क्या भला? और शाबाश, ये हमने कर ली ना। क्या चेंज लेके आए बताएं शाबाश जी? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमने किस में ऐड किया? वो पहले हमने गलती की है एक जी, वो कंसिडरेशन तो भाई क्या उसका नाम है नीचे, क्या उस ऊपर आएगी ना, उसमें हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऐड की, लेस कंसिडरेशन पेड कर दिया। ओके ठीक है। फिर हमने वर्किंग नंबर 4 में क्या, वर्किंग नंबर 4 में क्या चेंज किया बताओ? चेंज क्या किया? की कल, आज की है हमने। एनसीआई कैसे आती है? फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस उसमें हमने अपना हिस्सा ऐड कर दिया 1000। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आप मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, ये पढ़ें जरा। क्या था जी? इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ये 4 अब है कौन सी यार, ये भी तो पता चले ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये 3 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जी, क्या था? यूजिंग द, ये वही क्वेश्चन चलता आ रहा है आगे। क्या था? यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर डी ग्रुप फ्रॉम इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अभी जो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, उसकी छोटी छोटी वर्किंग्स आगे चलती जा रही हैं। कैलकुलेट द ग्रुप, हा ग्रुप रिटेन अर्निंग, यार आपने कैलकुलेट की हुई है ये। ग्रुप रिटेन अर्निंग कितनी है बच्चों बताओ? ग्रुप रिटेन नहीं, ग्रुप की देखो 70
के बंदो उसकी देखो, नहीं नहीं मैं आप पूरा समझाऊंगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ना 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 ये सही ना, नहीं नहीं बच्चों, आप नहीं, आप मुझे मौका दो, मैं तो चाहता हूँ गलती करो आप। इधर देखो, ये है रिटेन अर्निंग, मुझे मौका मिले ना। इधर है जी रिटेन अर्निंग, इधर क्या बच्चों, ये है मेरे चांद रिटेन अर्निंग। उधर इधर देखो, जरा फोकस चाहिए आपका, बहाना मिल गया ना मुझे। इधर देखो बच्चों, अगर ये 70 की 70,000 ही रहनी है तो फिर एक नई 80% की एडिशन करने का क्या फायदा बच्चों। ये तो सिर्फ किसकी है, डैडी डी, ये सिर्फ किसकी है बच्चों, डी कितना है 70,000। ये जो 5,000 का बेनिफिट हमें रिटेन अर्निंग में मेरे चांद नजर आ रहा है बच्चों, ये नजर आ रहा है आपको, ये तो कभी भी चेंज नहीं होता ना। ये 5,000 सब्सिडरी का प्रॉफिट हुआ ना इस साल एक्विजिशन के बाद 5,000, इसको दो हिस्सों में तोड़ा हमने, कहा सारा कंट्रोल डैडी का नहीं है, किसी और का भी है 20%। तो डैडी कितने बच्चों 4,000, डैडी का कंट्रोल 4,000 का, कितने का बच्चों। अब ग्रुप कंसोलिडेशन यानी मर्ज करने का बेनिफिट क्या हुआ, ये है सिर्फ पेरेंट, सिर्फ डी, डैडी की रिटेन अर्निंग कितनी 70,000, इसमें अब ये सिर्फ डैडी की है, ये सिर्फ सब्सिडरी ये बेटे की है। अब मेरे चांद, अब ग्रुप की रिटेन अर्निंग कितनी है, ग्रुप की, पूरे ग्रुप की 70,000। अच्छा मैं अब आपको बताऊं, पूरे ग्रुप की, सुनना जरा, ग्रुप, इस ग्रुप को कंसोलिडेट कौन कर रहा है बताओ, पेरेंट कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर जी ग्रुप की रिटेन अर्निंग है 75,000, मैं कहता हूं गलत है मेरे चांद। आप ये तो कह सकते हो, आप ये तो कह सकते हो टोटल रिटेन अर्निंग का जो बेनिफिट हुआ 5,000 का हुआ एक्विजिशन के बाद, ये तो कह सकते हो, लेकिन ये जो कंसोलिडेट कर रहा है ये पेरेंट कर रहा है। कौन कर रहे हैं बच्चों, वो पेरेंट कर रहे हैं ना। तो भाई पेरेंट की किताबों में 5,000 में से कितना हिस्सा जाना चाहिए, अपना तो जाएगा ना। बच्चे भूल जाते हैं, कहते सर जी सिर्फ 4,000 जवाब है। ओ अल्लाह के बंदो ये तो तुम भूल ही गए। अगर ये ग्रुप क्या उसका नाम है जी 5,000 का इंक्रीज ना आता, अगर हम ना एक्विजिशन करते 80% शेयर, तो 70,000 तो फिर भी रिटेन अर्निंग आनी थी साल के एंड पे। तो इंक्रीज होने की वजह से 5,000 का 80% इधर आएगा, तो बच्चों ग्रुप की कितनी होगी बोलो शाबाश, 74,000। मुझे अभी भी कसम से तसल्ली नहीं हुई। क्या आपको समझ आई है बात, क्या बच्चों आपको समझ आई है मैं जो समझा रहा हूँ, भाई आपको समझ आई है उधर, ओके। 74,000 एग्री करते हैं। 75 वाला कोई है तो हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा समझाता हूं जी। फिलहाल हाथ खड़ा कर दे ना जी बच्चों। 75,000 तलहा, 75,000 है ना जी, क्या कह रहे, क्या कह रहे तलहा। अच्छा नहीं सीरियसली बताओ, समझ आई है, ओके है। अच्छा चलो आगे आओ फिर, अब आओ बच्चों इधर आओ। अब मेरे चांद वो कहता क्या बनाए, कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाए, कल वाली बात आ गई। अच्छा कल मैंने आपको तसल्ली देने के लिए ना एक बात कही थी कि एसओसी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे सिलेबस में, मैं कहा यार डर डर ही ना जाए। आपको एसओएफपी मुश्किल लगी है, नहीं ना इंशाल्लाह वो भी नहीं लगेगी, तो परेशान नहीं, वो भी कर लेंगे, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और यार यकीन कर आसान है, मसला नहीं इंशाल्लाह जी, परेशान नहीं होना बच्चा। अच्छा अभी मैंने शुरू नहीं करवाई कंसोलिडेशन, बच्चों ने पहले कहना शुरू कर दिया सर जी वो कंसोलिडेशन कब करेंगे, हवा बना हुआ है, क्या क्या हवा बनी हुई है बच्चों, ऐसी ऐसी बातें बनी हुई, ये चीज मुश्किल है, वो चीज मुश्किल है। बच्चों देखो चीज वो मुश्किल होती है जो हम पढ़ते नहीं है, जब हमने इंशाल्लाह चीज समझ ली है, अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल नहीं लगेगी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलिस्ट्रेशन 2, ठीक है जी। अच्छा ये मुझे एग्जाम्पल वाकई अच्छी लगी, इस किताब बाकी भी अच्छी है यार, देखो छोटी छोटी सी आगे चल रही, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको। एंड द कॉन्सिक्वेंट कैलकुलेशन परफॉर्म, प्रिपेयर द एसओएफपी। चलो बच्चों कल वाला काम करें, हाँ हाँ कल वाला काम करते हैं ना, क्या ख्याल है। अल्लाह के बंदो वर्किंग तो हमने कर ली है सारी, हमने वर्किंग नंबर 2 भी कर ली, हमने वर्किंग नंबर 3 भी कर ली, 4 भी कर ली, 5 भी कर ली, 1 तो वैसे नन्नी मुन्नी सी है। अब आओ मेरे चांद इधर, आप आओ, ए किधर, ये इलस्ट्रेशन 2 पे। अब हमने करना है बच्चों, बोलो शाबाश, कंसोलिडेट। नाम बताना बच्चों, एंटिटी का नाम लिखा हुआ है कुछ इन्होंने, डी एंड जे। चलो डी इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक कैप्लान की बुक से है जी, स्टडी टेक्स्ट बच्चों।
पेज नंबर क्या है जी? बच्चे ढूंढते ही ना रहे ऑनलाइन वाले बेचारे। बस मैं आपको हैंड आउट ये ना, आप ये देखेंगे फिर आप बाकी चीजें भी देखना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने कहना चीजें मुश्किल हैं। बस आप बिलीव करें बच्चों इंशाल्लाह। जी जितना कह दिया बस उतना करो। 401 क्या बच्चों? हमने इसे मुश्किल मुश्किल सवाल करने हैं। 401 जी। डी स्टेटमेंट ऑफ, बोलो शाबाश। डीज स्टेटमेंट ऑफ, नहीं 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 सॉरी कंसोलिडेटेड, हाँ जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आगे क्या बच्चे प्लीज बताएं? एज ऑन क्या है? 31 दिसंबर, 8 है ना? एज ऑन 31 दिसंबर 2008 जी। आपको पता है ये हम क्यों लगाते हैं? ये एक्स इस तरह क्यों लगाते हैं? हमें पता है? हमें ये तो पता ही नहीं ना। इसका ये मतलब होता है जो बच्चे 2018 में इस किताब को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है ये। जो 28 में है अपने हिसाब से 28 कर लें, जो 8 है अपने हिसाब से 8 समझ लें इसे। समझ रहे हैं? जो 38 में होगा 38 समझेंगे इसे, ठीक है? उस टाइम जो तलहा माशाल्लाह चिंटू मिंटू जी। जी बच्चों इधर आए हैं। हाँ चले आप मुझे बताएं बच्चों, पीपी बताएं, शाबाश बताओ बच्चों, पीपी बताओ ना। नॉन करंट एसेट बच्चों सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स बच्चों जी कितना बच्चों? जी पीपी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बताना। 85 क्यों कह रहे हो? 1000 नहीं है? 1000 में करना है? रुपीज इन 1000 में करना है? पूरा करना है ये जी? पूरा पूरा लिख दें। प्लस कितना? 18,000 जी। ये डॉलर्स बताते जाए जरा। 000 जी। नेक्स्ट बताएं जी। कहता जी इन्वेस्टमेंट इन जी, नोट पढ़े, कल मैंने लिखवाया था आपको। इन्वेस्टमेंट्स ये आएंगी बच्चों इधर? क्यों नहीं आनी जब है बच्चों ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हम क्या बना रहे हैं? कंसोलिडेटेड ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 60,000 कहां जाएगा बच्चों? ये कहां जाएगा बताओ? कल भी आपको मैंने इधर प्रूव करके दिखाया था ना। ये 60,000 ये नेट, ये मर्जर हो तो रहा है। ये देखो ये नेट एसेट, ये एसेट ऐड होने हैं इस तरह। बात समझे बच्चों जी? आप बच्चों आगे आए जी। नॉन करंट आप क्या आएंगे जी? करंट एसेट्स क्या आएंगे बच्चों? ओ सॉरी गुड यार, छा यार ना कर। इधर आएगा जी करंट एसेट जी। बिल्कुल गुडविल हमने कंप्यूट की हुई है। गुडविल शाबाश। गुडविल बताओ कितनी थी? ना ना 22,500 नहीं। गुडविल ना किताबों में पूरी लिखते हैं जी जी। मैं आपको इसकी रीजन बता दूंगा इंशाल्लाह। इसमें 2 पॉलिसीज होती हैं, मैं बता दूंगा। अभी चलो होल्ड कर लो, आगे बताओ। करंट एसेट्स बताओ बच्चों। करंट एसेट 1,60,000 जी। 1,60,000 प्लस है। हाँ जी कितना आया? 240 ठीक है जी। गुडविल के लिए वर्किंग हमने की थी जी, वर्किंग नंबर 3। अच्छा जी नेक्स्ट बताएं जी। करंट एसेट भी आगे आगे बताएं। आगे क्या आएगा बच्चों? इक्विटी आएगा ना। इक्विटी के लिए नोट लिखवाया था आपको अगर याद हो। इक्विटी के लिए नोट लिखवाया था। इक्विटी बच्चों अब पेरेंट इधर 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 क्या आना है बच्चों? इक्विटी का बैलेंस चेंज नहीं करना आपने ना। शेयर कैपिटल और प्रीमियम जी बताएं जी। शेयर कैपिटल कितना? शेयर कैपिटल किसका? वेल्डन शाबाश। इसका मेरे चांद बैलेंस चेंज नहीं करना नहीं करना नहीं करना। 65,000 कितना बच्चों? दी शेयर प्रीमियम का बताओ। शेयर कितना? शेयर प्रीमियम हाँ जी। रिटेन अर्निंग्स अब लगेगा ना पता। अच्छा अभी ना मैं सिर्फ लिख रहा हूं 70,000 ठीक है। प्लस इसमें कुछ होगा। इसके लिए वर्किंग कौन सी करते हैं हम? वर्किंग नंबर 5 याद है आपको? याद है? आज इसमें एक और चीज भी आनी है। क्या भला?
सही बोल रहे हो, ये तो 80% है ना। एक और चीज भी आनी है, एनसीआई। क्या आना है बच्चों इधर? एनसीआई। इसके लिए वर्किंग कौन सी है जी? 4। बच्चों कल वर्किंग 4 नहीं थी, इधर आंडा था। आज 80% है ये। एनसीआई का हिस्सा कितना? 13,500। याद रखना, मैं वर्किंग में जाऊंगा ना, वर्किंग 1 2 3 आप चेपते जाएंगे फिर जी। आगे बच्चों क्या है? करंट लायबिलिटीज। इधर क्या आना है बच्चों? करंट लायबिलिटीज। करंट जी प्लीज बताइएगा, करंट लायबिलिटीज कितनी है? करंट लायबिलिटीज हैं 1,35,000 प्लस 47,000, 135,000 प्लस कितना आया भाई? हैं कितना? 1। ओके सर, ओके है बच्चों, ओके है बच्चों, ठीक है भाई जी। अब आप मुझे बताएं, हमने इधर कहीं वर्किंग नंबर 3 की होगी, अगर आपको याद हो बताएं। याद रखना, जो जवाब है पूरी अमाउंट से लिखना। इधर आपने गुडविल का जवाब आपने पूरी अमाउंट से लिखना है। किस अमाउंट से लिखना है जी? समझ रहे हैं बात मेरी? अच्छा, क्यों लिखना है बता देता हूं आपको। बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं प्लीज, प्लीज बताएं। जी जी, नहीं 369,500 सही है भैया, ठीक है भाई जी जी। वर्किंग नंबर जी, वर्किंग नंबर 4 बताएं कितनी है? वर्किंग नंबर 4 बताएं, वर्किंग नंबर 4 का जवाब। वर्किंग नंबर 4 एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चांद। वर्किंग नंबर 4 बेटा 13,500। वो ठीक है ना ये। वर्किंग नंबर 5 बताओ अब, इधर बताओ ना, वर्किंग नंबर 5 कितना ऐड करूंगा मैं जी? हैं ओहो, एल मारेगी भाई जी। जी मोहतरम, ओए होए होए तल्हा 369। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं आप सब प्लीज। इधर देखें, 1 मिनट। नोट करना है पहले, करना है नोट तो कर लो। कर लिया आपने भी, कर लिया नोट। आप प्लीज इधर ऑनलाइन वालों तवज्जो दरकार है बच्चों, फोकस करना पड़ेगा। इधर देखो बच्चों, आप प्लीज 1 मिनट इधर देखना है आपने। गुडविल प्लीज इधर देखें, गुडविल बच्चों ये 22,500 की गुडविल है। कितने की है बच्चों? मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? गुडविल याद रखना आपने हमेशा पूरी अमाउंट से रिकॉग्नाइज करनी है। नोट लिख लें, रीजन भी इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता देते जाएंगे, परेशान नहीं होना। गुडविल हमेशा। इसके अलावा एक इधर से कोई और क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल हमें करने की जरूरत है, नहीं मेरा नहीं ख्याल। गुडविल हमने हमेशा पूरी अमाउंट से क्या करनी है बच्चों? नहीं, रिकॉर्ड करनी है। गुडविल हमने हमेशा क्या करनी है बच्चों? पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है बच्चों? गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज एट फुल अमाउंट। क्या बच्चों? पूरी अमाउंट। अब मेरी बात सुनो, इधर इधर देखो बच्चों, मेरे चांद हमने जो कंपैरिजन किया, गुड्डू इधर देखो, इधर गुड्डू इधर, आपको इंशाल्लाह भी बात समझ आ जाएगी बच्चों। हमने जो कंपैरिजन किया, क्या किया? कंपैरिजन किया।
हमने नेट एसेट्स जो लिए हैं, जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ली है वो कितनी थी? 50,000 बनती थी ना। हमने उधर 80% की है। क्या हमने उधर 80% किया है? नहीं किया ना, नहीं किया ना। फुल, इसे कहते हैं फुल कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं बच्चों? आपने इधर देखो, जब मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं ना, फिर शायद आप बात समझें। वर्किंग नंबर जो गुडविल की कैलकुलेशन की है, ये क्या मैंने इधर देखो, क्या मैंने इधर देखो बच्चों, अब मैं आपको एक और चीज भी इधर से समझाऊंगा कि मैंने इस फेयर वैल्यू को ऐड क्यों की है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बच्चों, देखो इधर, ये मैंने 80% लिए हैं नेट एसेट, यहां मेरे चांद मैंने इधर 100% लिए हैं। एग्री आप मेरी बात से करते हैं या नहीं करते? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो बच्चों जब मैंने ये 100% लिए हैं, तो जो गुडविल आएगी वो भी फिर 100% ही है ना। ये 100% गुडविल। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? करते हैं बच्चों। अच्छा इधर देखो, ये जो मैंने कंसिडरेशन पे की है, कंसिडरेशन पे करने का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब है मैंने कितने शेयर्स के पैसे दिए, ये बताओ। ये 80% है, ये 80% है बच्चों। ये कितने? नहीं समझ नहीं रहे ना मेरी बात। आप कहो नहीं समझ रहे। नहीं आई, मैं भी यही समझ तुम्हें। ये है 80%। ये मैंने कितने पैसे पे किए हैं बच्चों? मैंने नेट एसेट्स कितने लिए हैं? कोई कंपैरिजन बनता है इनका दोनों में आपस में? कोई कंपैरिजन बन रहा है बच्चों इनका? मैंने 80% पैसे, मैंने पैसे 100% दिए हैं, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स के दिए हैं? भाई मेरे पास 100% कंट्रोल नहीं है। मेरे पास कितना कंट्रोल है? 80%। भाई ऐसे ही है ना, कंसिडरेशन इतने की पे की, कंपैरिजन 100% से कर रहे हैं। 100% गलत कंपैरिजन है। बताता हूं। इसलिए बच्चों आपको इधर कितना ऐड करना पड़ा? आपने कहा 20% कंट्रोल किसके पास है बच्चों? आप बना 100% या नहीं बना? आप बना 100% या नहीं बना? इसलिए मेरे चांद आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए इधर ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपके सवाल का भी मैं इंशाल्लाह लॉजिकली जवाब देता हूं। पहले मुझे बताओ, इस बात की समझ आई या नहीं आई? ये है। अच्छा रट्टा भी लग सकता है, मसला नहीं है। जिस बच्चे को लॉजिकल ना बात समझ आई वो फिर याद कर ले बच्चों। लेकिन मैं आपको हमेशा एक नसीहत करूंगा, लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करें, लॉजिकली करें। आपने एडवांस लेवल पे चीजें पढ़नी है। जब लॉजिक्स क्लियर होती हैं इंशाल्लाह ऐसे 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 चीजें, और कल को अल्लाह के बंदों कहीं पढ़ाना ही पड़ जाता है आपको। तो जब खुद ही बंदे को लॉजिक्स ना आती है उसने खाक पढ़ाना है। समझ रहे बच्चों की नहीं समझ रहे? और सही है जी। लॉजिक्स, ये मेरे चांद नेट एसेट्स कितने लिए मैंने? 100%। क्यों लिए हैं इतने, इसका भी इंशाल्लाह जवाब देता हूं। शेयर्स कितने एक्वायर किए? तो भाई मैं यही कहूंगा ना कि मैंने 80% शेयर्स के पैसे दिए हैं, 20% तो मेरे पास है ही नहीं है। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा, मिसाल के तौर पे हमारा एग्रीमेंट सब्सिडरी के साथ जो हुआ होगा, हमने ये कहना यार मैंने तुम्हारे 80% शेयर्स खरीद लिए, उसने कहा ठीक है सर 80% के पैसे निकाल लें। भाई यही हुआ ना। तो यार ये कंपैरिजन ही नहीं बन रहा। इसलिए मेरे चांद हमने कहा 20% क्या है? वो है एनसीआई। इसमें ऐड किया मैंने 100% वाली शक्ल बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? अब करूंगा कंपैरिजन तो मेरे पास आएगी गुडविल। इसलिए मैं परेशान हुआ था यार, ये क्या पैसे इतने दिए, ये 2500 रुपया 2500 कैसे नेगेटिव में चला गया? तो ये वो। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। अब इस सवाल पे आता हूं बच्चों कि हमने इधर 80% क्यों नहीं किया। अब ये मेरी बात जरा गौर से सुन लें, कल बता देता हूं, कल बता देता हूं। वो अच्छी बात है, सस्पेंस रहेगा, कल का लेक्चर लेंगे आप जी। अच्छा बच्चों कल बताता हूं, 2 पॉलिसीज होती है, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आप इधर आओ बच्चों, इधर आओ। जब ये मैंने कंपैरिजन ये किया, और इधर देखो एक बात और देखो, इधर तलहा इधर देख गुड्डू, क्या मैंने इधर 80% किया? नहीं। 100%। क्या इधर मैंने 80% किया? नहीं। क्या इधर मैंने 80% किया? नहीं। क्या इधर 80% किया? नहीं। कंसोलिडेशन बच्चों याद रखना हमेशा फुल कंसोलिडेशन होती है। क्या होती है बच्चों? सही है बच्चों, आपने कभी भी 80% नहीं करना। कंसोलिडेशन करते हुए फुल कंसोलिडेशन। क्या है बच्चों? ये नोट लिख लें इसका भी आप, इसका भी नोट लिख लो बच्चों आप, इसका भी नोट लिख लो बच्चों। लिखो एसओएफपी में हमने, एसओएफपी में हमने
सब्सिडरी के 100%, एसओएफपी में हमने सब्सिडरी के 100% एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऐड करना है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये मैंने जनरल रूल लिखवाया है, इसमें शायद कोई एक आधी एक्सेप्शन भी आ जाए, वो मैं अभी नहीं आपको बता सकता, वो देखूंगा कब बतानी है, 1-2 दिन के बाद। सही है, हो सकता है कल ही बता दूं, देखेंगे, अभी नहीं मैं बता सकता बच्चों जी। ठीक है तलहा, तो ठीक है, तलहा कह रहा होगा ले सर को भी नहीं आता होगा ना, इसलिए कह रहे हैं ऐसा जी। और करता रखन कह रहा है, सर कह रहे हैं कि लेक्चर होता रहे। हाँ, और यार अल्लाह के बंदो देखो, अब क्या उसका नाम है, तलहा कह रहा है कि सर कह रहे हैं कि लेक्चर ना होता रहे, सारे बच्चे लेक्चर लें। और भाई देख, आज ही सारी बातें बता दूंगा तो फिर कल के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके खाओ वरना जल जाएगी। तलहा जुबान जी, इधर आए, इधर आप बच्चों इधर आओ। शर्म कर शर्म, इधर आए बच्चों, इधर इलस्ट्रेशन नंबर 6 बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बच्चों, ये आपने पढ़ना है बच्चों गौर से जरा। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, ये कॉन्सेप्ट मेरे चांद इधर देखना बच्चों, इधर देखना, ये कॉन्सेप्ट आपने FA1 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, जिसको मुझे बताएं बच्चों। जब एग्रीमेंट होता है, बल्कि आप में से शायद कुछ बच्चे लॉ भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात भी पता होगी बच्चों, इधर देखो सुनो बात, नहीं भी पता तो कोई नहीं। एग्रीमेंट जब होता है, एग्रीमेंट जरूरी है मैंने कैश ही पे करना है, कंसिडरेशन हमेशा जरूरी नहीं है कैश ही हो। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसे, जो एग्रीमेंट में लिखे हैं जी कि इतनी कंसिडरेशन पे करनी है। क्या मेरी बात समझे? मुर्तजा साहब के साथ तलहा का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है जी, इन्होंने बच्चों कोई 50,000 की चीज मुर्तजा ने तलहा को दे दी, ओके बच्चों। अच्छा, अब तलहा ने बदले में पैसे देने हैं ना, तलहा कहता मैं नहीं देता पैसे, तलहा कहता मैं आपको कोई और चीज दे देता हूं। इन्होंने अपनी बाइक 50,000 वर्थ की, कितने की? कंसिडरेशन है ना 50, ये कहता नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको बदले में कोई और चीज दे रहा हूं। इन्होंने अपनी 50,000 वाली बाइक इन्होंने मुर्तजा को दे दी, तो कंसिडरेशन पे होगी बच्चों। दोनों का आपस में एग्री होना जरूरी है ना, दोनों पार्टी अगर एग्री है तो ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। बाइक भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना, वो कह रहे हैं हाँ बाइक दो। अच्छा जी, अच्छा इधर देखें, इधर भाई बात समझ आई? जरूरी नहीं है मेरे चांद कंसिडरेशन लक्ष्मी की शक्ल में हो। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? जरूरी नहीं है कंसिडरेशन, इस बात को भी लिख लो शाबाश। कंसिडरेशन में ऑल्सो बी, consideration may also be in the form of other than the cash, okay बच्चों। consideration may be in the form of other than cash, okay बच्चों, ओके है बच्चों जी। आप प्लीज इधर देखें बच्चों, इधर देखें प्लीज, इधर देखें। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ जी, मैंने किसी कंपनी के बच्चों शेयर्स एक्वायर किए, क्या किए, और एग्रीमेंट में मैंने कहा यार देखो मैंने आपको 250,000 देना है ना इन शेयर्स के बदले में, सही है कंसिडरेशन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा यार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको 150,000 कैश में देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 1 लाख। मैंने कहा यार 1 लाख के ना मैं क्या उसका नाम है जी शेयर्स ना आपको दे देता हूं, मतलब मेरी भी तो कंपनी है ना, मैं उस कंपनी के शेयर्स ना आपको दे देता हूं। तो सब्सिडरी ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं आप? मैं कहता हूं जिस तरह मैं कहता हूं 1 लाख रुपए की मैं चीज आपको कोई दे देता हूं, सब्सिडरी को मैंने कहा, सब्सिडरी ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। वो कोई भी चीज हो सकती है बच्चों, जिस चीज की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उस चीज की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए बच्चों। वो कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है मोबाइल हो सकता है बच्चों वो लैपटॉप हो सकता है एसी हो, वो सही है, हो सकता है शेयर्स हो, क्या हो बच्चों? क्या मेरी बात समझे? शेयर्स की कैलकुलेशन हमने चेंजेस इन इक्विटी में सीखी थी। अब इधर जो हमने मेरे चांद पढ़ना है वो है जी शेयर्स। क्या पढ़ने हैं बच्चों? यानी पेरेंट कहता है जी
मैं पार्शल आपको कैश पे करूंगा और पार्शल में आपको कंसिडरेशन पे करूंगा शेयर्स की शक्ल में, यानी आप शेयर लो। जब शेयर लेंगे, अब सुनना बात जरा गौर से, अब इधर बात गौर से सुनना बच्चों, आपको याद है बच्चों शेयर्स, शेयर्स याद है बच्चों, शेयर्स शेयर्स, आप सुनना बच्चों, यानी इसका मतलब है जी शेयर इशू कर दिए, क्या कर दिए बच्चों, अब शेयर कैपिटल, अब सुनना जरा, जब शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पे इफेक्ट आना है ना बच्चों। एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे जी, किसका इंक्रीज होगा, ये कैश रिसीव किसने किया होगा, हैं। अच्छा अब देखना, मेरी बात सुनना, नहीं आपको इधर कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था सर जी इधर देखें जरा गौर से बात, ये शेयर किसने इशू किए हैं बताएं, किसने इशू किए हैं बताएं, नहीं पेरेंट के शेयर इशू हुए, पेरेंट ने 150,000 दिया प्लस अपने शेयर्स किनको दे दिए बच्चों, सब्सिडरी को दे दिए, क्या दे दिए बच्चों, सब्सिडी। एंट्री बाद में डिस्कस करते हैं, छोड़ें इस बात को, अभी अब फिलहाल इसकी हम कैलकुलेशन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बच्चों, सिर्फ इतना समझे कि कंसिडरेशन अदर देन कैश भी, ये एग्जांपल पढ़े, मेरा ख्याल है यही है, हाँ कहता हुए हुए एक्वायर्ड आ, कहता हुए तो मुनासिब लफ्ज नहीं है ना, हुए हुए कर लो ना, हुए हुए एक्वायर्ड आ 70% इंटरेस्ट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पेड ऑन 1 Jan 2006। ओके सर, अब मुझे बताएं क्या सारा का सारा होल्ड पेरेंट अब्बा जी का है या एनसीआई भी है इस क्वेश्चन में। चलो अगर मुझे वर्किंग नंबर 1 करनी पड़े तो आप वर्किंग नंबर 1 कर लोगे, ग्रुप स्ट्रक्चर वाली कैसी होगी भला, इधर देखो पेरेंट ने सब्सिडरी को कितना एक्वायर किया बच्चों, हाँ बस गुड, शाबाश, वेल डन, गुड हो गया। आगे कहता था कंसिडरेशन, कहता हमने निकालनी क्या, कहता कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय टू एक्वायर एंड शेयर द काउंटिंग एंट्रीज। ओके कर लेंगे। कहता जी द कंसिडरेशन कंसिस्टेड, कंसिडरेशन का मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा कितनी अमाउंट देनी है, सही है जी, वो कैश में भी हो सकती है अदर देन कैश भी, ऑफ एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ क्या बच्चों बोलो शाबाश, 1.8 पर शेयर एक्वायर्ड। कहता द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 1.8 पर शेयर एक्वायर्ड। कितना, जितने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर किए हैं ना, कहता एक शेयर के बदले में कितने पैसे देने हैं, 1.80। क्या आप एग्री करते हैं बच्चों, क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। अच्छा अब हमें क्या पता कितने नंबर ऑफ शेयर हैं जी सब्सिडरी के, कहता जी प्लस, अभी देख लेते हैं, एक तो ये हो गया कंसिडरेशन में, दूसरा प्लस, इसका मतलब है कोई और चीज भी आनी है, प्लस इसका मतलब कोई और चीज भी है, प्लस होए एग्री टू इशू। होए कौन है बच्चों, पापा डैडी मतलब पेरेंट, और ये स्पेड कौन है बच्चों, बेटा, सब्सिडरी। ओके और सही है ना, ये सब्सिडरी है बच्चों, डन है। कहता हुए एग्री टू इशू क्या, टू शेयर्स, क्या ओए होए ने क्या कहा, ओए होए ने कहा एक तो आपको दिए जाएंगे 1.8 पर शेयर, जितने शेयर मैंने एक्वायर किए हैं, ये तो भाई एक्वायर जो किए हैं ये तो हम निकाल लेंगे ना, जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं सब्सिडरी के, उसका 80% कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे ना बच्चों, प्लस बच्चों प्लस किया। होए ने कहा मैं एग्री करता हूं 2 शेयर्स आपको दूंगा, इशू करूंगा 2 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड। कहता जितने शेयर्स मैंने एक्वायर किए हैं ना, कहता जी उसके बदले में मैं 2 शेयर्स मजीद आपको इशू करूंगा, डन है मेरे भाई। आगे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन स्पेड है, कहता इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, 2 मिलियन, कितने मेरे चांद, 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किसके बच्चों, सब्सिडरी के, किसके बच्चों, ऑफ $1 नॉमिनल वैल्यू। ये क्या होता है आपको याद है बच्चों, पार वैल्यू, क्या बच्चों, पार वैल्यू, बाकी जो बचा वो फिर शेयर प्रीमियम में जाएगा। कहता था मार्केट और फेयर वैल्यू, अच्छा मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू एक ही चीज को कहते हैं, कहता वो कितनी है जी 1, होए शेयर एड 3 जनवरी कितना बच्चों, 3 रुपए। अब आपको पूरी स्टोरी अभी समझ नहीं आई, मैं उर्दू में समझाता हूं। कंसिडरेशंस 2 हैं, कितनी हैं बच्चों,
एक तो एक शेयर जो एक्वायर किया उसके बदले में कितने पैसे देने हैं, 1.8, सॉरी रुपीज नहीं, डॉलर 1.8 पर शेयर। एक तो बच्चों ये काम करना है, प्लस क्या करना है, प्लस कंसिडरेशन में दो चीजें, एक तो ये आ गई बच्चों पैसे देने हैं, दूसरी नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज किए हैं। क्या किए हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्सचेंज किए बच्चों? कहता रही 2 मिलियन तो स्पेड के है ना, कहता उसके अलावा कहता हो एग्री टू इश्यू 2 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड। पहले मेरे चांद आपको ये पता चलाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कितने किए हैं। बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने एक्वायर्ड किए हैं, बताएं। सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, बताएं शाबाश, 2 मिलियन। कितने परसेंट एक्वायर किए हैं, 75। तो बच्चों इधर देखो 2 मिलियन का 75% करो ना, 75, 1.5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स जी, प्लीज मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिलियन शेयर्स। ओके बच्चों, बताएं पैसे कितने दिए, प्लीज बताएं। ये तो पैसे हैं ना, 1.8 पर शेयर एक्वायर जी, बताएं जी, बोलें। हैं 2.7 मिलियन आ रहे हैं, चलें ये मैं मिलियन में कर दूं फिर, 2.7 मिलियन। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? अच्छा आगे बच्चों, आगे बताएं अब क्या करना है। कितने शेयर इशू करेंगे, 2 फॉर, अच्छा अब मुझे बताएं एक्वायर्ड कितने थे बच्चों, 1.5 मिलियन। करें कैलकुलेशन, आप खुद हिम्मत करें। अब भूलना नहीं है, जो एक्वायर किए हैं ना, जो इसका इतना, कहता जी 2 शेयर इशू करेंगे इन एक्सचेंज फॉर एवरी 3 एक्वायर्ड है। ये 1.8 मिलियन कह रहे हैं, गौर से नहीं पढ़ा आपने। अब मुझे बताएं, आप खुद बताएं, क्या 1.5 मिलियन से ज्यादा शेयर्स हम इशू करेंगे या कम करेंगे? पहले तो ये डिसाइड करें, कम करेंगे। क्यों? कहता 2 इशू करेंगे अगर 3 एक्वायर किए हैं तो ये रेशो बनेगी 2/3 वाली। आप नहीं समझे मेरी बात, समझ गए ना बच्चे? देखो कैसे हो सकता है, मिसाल ले लें, कहता 1.3 मिलियन में, कहता ये 3 हिस्से हैं, कितने हैं? कहता जी इतने हैं ना, तो आपको 2 हिस्से मतलब 2/3 यानी 2 शेयर इशू करने हैं। अगर ये 3 है तो 2 करने हैं। तो भाई जवाब 1.5 से कितने आएगा बच्चों जी, प्लीज बताइएगा कितने हैं? 1 मिलियन जी, 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना आया बच्चों? 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स, 1 मिलियन शेयर्स आ गए बच्चों। अच्छा अब सब्सिडरी को बेनिफिट कितने का हुआ? एक तो सब्सिडरी को ये पैसे मिले, एक सब्सिडी क्या मिला, 1 मिलियन नए शेयर्स मिल गए हैं। क्या मिले हैं? वो एग्री करते हो ना? इतने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स मिले। क्या मिले? अब मुझे बताएं, मेरे पास न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। इन शेयर्स की औकात कितनी बताएं? 3 रुपए है। कितने है? मल्टीप्लाई बाय $3। कितना ही कंसिडरेशन का, इनका क्या एग्रीमेंट क्या हुआ, बताएं। एग्रीमेंट मेरे चांद ये हुआ, एक तो दोबारा फिर सुने, अभी समझ नहीं आई आपको? नहीं आई, मैं जो कह रहा हूं नहीं आई। 2 चीजें हैं, क्या है बच्चों? कंसिडरेशन में चीजें कितनी हैं? अच्छा एक दफा समझ लें बस, फिर नोट करने का टाइम देता हूं। 2 चीजें हैं तलहा, कितनी चीजें हैं कंसिडरेशन में मेरे चांद? चीजें पहले बताएं मुझे, नहीं बोलेंगे तो मैं बताता जाऊंगा, इसलिए बोल लो। 2 चीजें हैं, एक है कहता जी 1.8, कहता जी पैसे दो 1.8 पर शेयर। हमने कहा ठीक है, हमने कहा चलो बताओ तुम्हारे शेयर्स कितने? उसने कहा जी मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 मिलियन। हमने कहा इसका मतलब है हमने 75% के पैसे देने हैं ना, 75% 2 मिलियन का करो मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर के पैसे दिए हमने, ये इसका मतलब 2.7 हमने सब्सिडरी को दे दिया। बात खत्म नहीं हुई। प्लस बच्चों हमने क्या किया, हमने कहा प्लस होए ने मजीद एग्री किया। उसने कहा यार देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे ना क्या उसका नाम है, तुम शेयर्स भी ले लो। उसने कहा कितने? उसने कहा यार 1.5 मिलियन मैंने एक्वायर किए हैं शेयर्स तुम्हारे। कहता जी 2 शेयर्स मैं तुम्हें इशू करूंगा जितने मैंने एक्वायर किए हैं, सही है? कहता मिसाल के तौर पे अगर मैंने 3 एक्वायर किए ना तो तुम्हें मैं 2 दे दूंगा। तो रेशियो कितनी बनी? 2/3। 3/2 नहीं करना बच्चों, 3/2 नहीं करना, वो फिर ये होना था issued 3 shares in exchange for every
इसकी ये रेशो बनती है, इस तरह बनेगी बच्चों। 1.5 मिलियन न्यू शेयर्स आ गए बच्चों, ये फॉर एवरी इसका मतलब है बटे में 3 है, क्या है, फॉर एवरी इसका मतलब है जी ये रेशो, ये मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मेरी बात समझे बच्चों की नहीं समझे आप, ये और समझे हो। 1.5 कहता जी इसको इस तरह बनाते हैं, कहता 1.5 अगर ये 3 पे पड़ा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2/3 कैसे आई, तो ये मेरे चांद इसका मतलब है 1 मिलियन पेरेंट ने अपने शेयर भी किए। और एक फायदा कितना हुआ सब्सिडरी को, भाई मार्केट में उसकी वर्थ कितनी है उस शेयर की, बताएं शाबाश, 3। इधर मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे गलती करते हैं पेपर में, जब उसने मार्केट वैल्यू शेयर की दी होनी है बच्चों, पेरेंट की भी और बच्चों सब्सिडरी की भी, बच्चे गलती से किसकी मार्केट वैल्यू उठा लेते हैं, ये नोट लिख लें। शेयर एक्सचेंज में नॉर्मली हमने, ये नोट्स लिखने पड़ेंगे बच्चों, इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लिखो शेयर एक्सचेंज में नॉर्मली हमने, शेयर एक्सचेंज में नॉर्मली हमने, शेयर एक्सचेंज में नॉर्मली हमने, शेयर एक्सचेंज में नॉर्मली हमने पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू देखनी है बच्चों। भाई मेरी बात समझे हो बच्चों, बात समझे हो, मार्केट वैल्यू देखनी है बच्चों पेरेंट के शेयर। ओके बच्चों, आपको ये बात याद रहेगी ये, चलें आप नोट कर लो, शाबाश करना है, आप नोट कर लो, शाबाश। डन बच्चों, कर लो नोट कर लो तसल्ली से, मैं तो घर बता के आता हूं कि मैं लेट जी, आप ही बताया करें बच्चों कि आने का पता क्लास के पढ़, आने का पता सर कहते हैं, जाने का कोई पता नहीं। बिस्मिल्लाह। ओ ठीक है बच्चों, ओके, हैं चले नहीं, ओके बच्चों। अच्छा सर, अब मैं अच्छा जी, किधर गया ये सोल्यूशन, बड़ा अजीब तरीके से हुआ है, आप इसको छोड़ें, आपने इसको नहीं देखना, आपने देख के क्या करना है, ठीक है बच्चों। हाँ चलो, अगर आपने एंट्रीज करनी है तो एंट्रीज तो आपको खैर मुझसे ज्यादा आती हैं, बता दें शाबाश, इस 3 मिलियन की एंट्री बता दो शाबाश, वो सोल्यूशन ना देखना, वो नीचे जो मैंने करवा दी है, बस आपने ये करना है, एंट्रीज बता दो इस 3 मिलियन की, इस 3, उसने ये कहा था ना, क्या था, उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री बतानी है जो शेयर इशू किए हैं, शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ और प्रीमियम कितने से इंक्रीज हुआ, किसका किसका बच्चों, जारी सी बात है, किसका होना है बच्चों, स्पेड, नहीं भाई मेरे, ये पैसे किसको रिसीव हुए हैं बताओ, हाँ तो बताओ, अच्छा जिसका भी हुआ चलो एंट्री बता दो, बस डेबिट बताओ क्रेडिट बताओ, कैश ये तो यार पार वैल्यू से होना है बच्चों, और ये 2, ओके ओके बच्चों। अच्छा आपको एक मैंने जनरल नोट लिखवाया, कभी भी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, ये नॉर्मल है, अगर बच्चों शेयर इंक्रीज हो गए हैं तो बच्चों फिर तो मजबूरन इंक्रीज होगा ना, वो तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे हम, परेशान नहीं होना आपने, तो ठीक है, ये लो, तो ठीक है। अच्छा जी,
एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बस फिर लेक्चर खत्म कर दूंगा। वर्किंग नंबर 2 याद है बच्चों आपको? वर्किंग नंबर 2 नेट एसेट्स वाली। अच्छा, आप आज हमने कुछ आया, आज हमने पढ़ा क्या है पहले तो ये बता दो ना, मुझे तसल्ली तो करवाओ ना। वर्किंग नंबर 4 एनसीआई पढ़ी हमने, बताओ क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई कारनामा नहीं है जी। हमने सीखा क्या? सीखा क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी ना जी, नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगी, ना हुई तो मैं आपको बता दूंगा। प्लस बच्चों उसके अंदर करना है जो एक्विजिशन के बाद ईयर एंड तक, एक्विजिशन के बाद ईयर एंड तक बच्चों जो रिटेन अर्निंग जितने से बढ़ी उतने से एनसीआई में इजाफा, मतलब 5,000 से बढ़ी ना, उसमें हिस्सा कितना एनसीआई का? 21,000 ऐड कर दिया। ये मेरे चांद हमने वर्किंग नंबर बोलो 4 नहीं सीखी। और क्या सीखा? वर्किंग नंबर 3, ये जो फेयर वैल्यू गिवन थी एनसीआई की, ये हमने कंसिडरेशन पेड में ऐड की, फिर नेट एसेट के साथ हमने कंपेयर किया। कल हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं ली थी, क्यों? कल 100% फुली होली ओन्ड सब्सिडरी थी। दो बातें नहीं सीखी, ऐसे ही है बच्चों, क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? और आज तीसरी बात हमने छोटी सी नहीं सीखी बच्चों, कंसिडरेशन पेड जो है, वो जो वर्किंग नंबर 3 में गुडविल, वो सिर्फ कैश नहीं होता, शेयर्स एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज ही होता है बच्चों, मेरी कंपनी के 500 शेयर्स हैं, इनकी कंपनी में 300 शेयर्स हैं, हम आपस में एक्सचेंज कर लें। मैं कहूँ मेरी कंपनी के 100 शेयर्स ले लो तुम, अपनी कंपनी के 50 शेयर्स मुझे दे दो। जौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही होती है वो कम शेयर इशू करेगी, जो वीक पोजीशन में है वो ज्यादा शेयर इशू करेगी। वो ऐसी है ना। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो, एक छोटी सी बात आपको ना मैं और बता दूं बच्चों, नेट एसेट्स, ये हम वर्किंग नंबर 2 सब्सिडरी के निकालते हैं ना बच्चों। इधर क्या क्या आता है बच्चों? एक इधर आता है जी एट एक्विजिशन, और क्या आता है बच्चों प्लीज बताएं? एट रिपोर्टिंग डेट या एट ईयर एंड। ओके सर जी। अच्छा जी, इसमें हमने सीखा था जी शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आता है, रिटेन अर्निंग्स आती हैं, और बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें मेरे चांद में एक और चीज ना ऐड करने लगा हूं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या बच्चों? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड करने लगा हूं। ये क्या होती है? पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा दूं। कहता जी हेजलनट एक्वायर्ड, कहता 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ पी, अपने हिसाब से नाम पढ़ लेना। कहता ऑन फर्स्ट एंड 2003। ओके बच्चों। अच्छा जी, पापा मतलब पेरेंट कौन है इधर? एच, और पी नहीं, पी को पापा नहीं ना, इसको ऐसे नाम शुरू करना चाहिए था, सही है, ताकि वो मिक्सिंग ना हो। क्या था? फॉर कैश कंसिडरेशन कितना बच्चों? इसका मतलब है कैश में कितने पैसे दिए? 1 मिलियन। एग्री। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कहता रिटेन अर्निंग्स कितनी है बच्चों? 1,25,000। ओके बच्चों, ठीक है। ये क्यों दी होती है? इधर एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग कितनी है बच्चों? 1,25,000। ओके बच्चों, कोई ओके है? अच्छा जी, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है बच्चों? ये एक्विजिशन का है बच्चों, इसलिए देता ये क्योंकि साल के एंड पर बच्चों देखो, वो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी होंगी वो तो ये वाली अमाउंट नहीं होंगी ना, ये वाली, ये उसने क्वेश्चन में बताई होती है एक्विजिशन पे इतना है। बात समझ रहे हो? अच्छा, एड एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ पी प्लांट। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, इधर देखो, पी प्लांट कहता एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय कितना बच्चों? 2 लाख। कितना बच्चों? 2 लाख रुपया। कितना बच्चों? अब ये वाली जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, ये किताबों में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कोई भी रीजन हो सकती है। ये कितने से मेरे चांद इधर ऐड करनी पड़ेगी? ये अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो जवाब सही नहीं आएगा। ये बस देख लें। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, क्या था 80% शेयर, यही क्वेश्चन था ना? हाँ 80%। इसका मतलब है इसमें एनसीआई होगी अगर मैं वर्किंग करूं ना बच्चों। इसका मतलब है पेरेंट और ये सब्सिडरी, कितना कंट्रोल है बच्चों इधर। और साथ एक छोटी सी बात और भी लिख दिया करो, एनसीआई कितनी है जी इस क्वेश्चन में? बस खत्म हो गया। ठीक है। अब वर्किंग नंबर 2 बच्चों, इधर तक तो सेम है ना, ये तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा देख लेंगे ना कितना है। बाकी ये और ये सरप्लस, ये तो बातें सेम है कल वाली।
फेयर वैल्यू अगर किसी चीज की रिकॉर्ड नहीं की तो मेरे चांस उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना एक्विजिशन की तारीख पे। कहता एड एक्विजिशन पी जो है सब्सिडरी, यार ये सब्सिडरी का डेटा है, सब्सिडरी का। कहता प्लांट एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट, कहता कैरिंग अमाउंट पे प्लांट पड़ा हुआ था। सही है बच्चों, होना किस पे बच्चों, फेयर वैल्यू पे ना। आपने हमेशा फेयर वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है हमेशा, फेयर वैल्यू। बच्चों कितने से मैंने इंक्रीज कर दिया, 2 लाख रुपए से, क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, कहता उसके बाद कहता वैल्यू ऑफ 20% पी, कहता ये कितनी है 380,000, ये कितनी है बच्चों 380,000, कितनी है बच्चों, दी है बच्चों वर्किंग नंबर 4 के लिए दी है ना। अच्छा जी, अब ये देख लो इधर बच्चों, मेरा तो दिल कर रहा है गुडविल निकाल लें। हाँ फिलहाल सही से यकीन कर, बड़ा आसान है। ये देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई, इधर देखो, इधर शेयर कैपिटल कितना है 400, सब्सिडरी को देखना है ना। और बच्चों ये कितना है जी 100, सही है, वो ऐसी बस ऐसी मजा आ रहा है ना क्वेश्चन का। 400,000 और ये कितना बच्चों, ठीक है भाई, ये इधर इतना ही आना है, इधर इतना ही आना है। अच्छा सरप्लस 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 इतना ही है, 1 लाख ही एंड पे भी देख लो, बेशक ये चेंज होगा, 1 लाख ही होगा मुझे उम्मीद है। हाँ वही ना, सरप्लस में कुछ चेंज थोड़ी इसने बताई है, इतना ही होगा ना बच्चों। अच्छा और जी और जी और जी और जी, हाँ जी, ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया। रिटेन अर्निंग देखना बच्चों कितनी है, 3 लाख है ना, 3 लाख। चलो इधर से मुझे पता चल गया ये कितना इजाफा हुआ बच्चों, एक्विजिशन, वेल डन, शाबाश यार, ये होमवर्क में नहीं करना आपने। अच्छा चलो ये बताओ फिर, गुडविल तो निकालो ना कम से कम ना, खटू बताओ ये कितना टोटल है, 925,000,000, ये आ गया, आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों, आ गया। फेयर वैल्यू ऑफ, आ गई बच्चों, आ गई बच्चों। इसको देख लेते हैं बाद में, पहले मुझे बताएं वर्किंग नंबर 3, मुझे गुडविल चाहिए ना, मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करवानी है आपने। मुझे बताएं हमने कितना, अच्छा इस क्वेश्चन में शेयर एक्सचेंज नहीं है, तो मुझे बताएं कंसिडरेशन पेड कितनी थी कैश में, डॉलर कितनी थी 1, तो यही थी ना। इसमें एक चीज ऐड की आज हमने, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, वो कितनी है प्लीज बताएं। बादाम खाओ, बादाम खाओ, पढ़ो भी साथ, सिर्फ बादामों से नहीं काम चलना। ये है फेयर वैल्यू। मैंने एक स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा बादाम खाएगा यार, 3 दिन बाद कहता सर बादाम बड़े खा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। मैं कहा पढ़ रहा है, कहता नहीं पढ़ नहीं रहा, वो इस सलाह जैसा था। नखट्टू जी 380,000, नखट्टू से मतलब ये है कि माशाल्लाह पढ़ने में ये ठीक है, बस क्या उसका नाम है, दिल नहीं करता पढ़ने को जी। 380,000 कितना बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है जी 380,000। ओके बच्चों, देखो देखो चीज पक्की हो जाएगी ना, दोबारा फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कितना आया बच्चों बोलो, 1380000। इसमें से मेरे चांद लेस क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, एड बच्चों एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। मैंने इसीलिए ये काम नहीं किया गुडविल निकालते, मैंने कहा ये छोड़ो अभी, सही है ना, मैंने वो कंप्यूट ही नहीं किया ताकि याद रहे। एट द डेट ऑफ क्या बच्चों लिख देता हूं, गुडविल होती है एक्विजिशन पे है, बताएं कितनी, इन्ना लिल्लाह 925,000। हाँ तुम आंसर बताओ, टप्पे उड़ उड़ के जा रहे हो जी, बताओ गुडविल कितनी है, 4,55,000। ओके 4,55,000 ऐसी है जी, ऐसी है बच्चों, ऐसी है। अब मेरा दिल कर रहा है वर्किंग 4 भी करो। अच्छा अच्छा वैसे बता दो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है कितनी, 380,000 है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा इन इसका इंक्रीज कितना है, 175,000 है। इसमें से पेरेंट का हिस्सा कितना है, अभी आपने बता देना, यकीन करो अभी बता देना है आपने। 80% है, 20% हिस्सा किसका है बच्चों, एनसीआई का। किसका, वेल डन, वेल डन, माशाल्लाह। ये फेयर वैल्यू किसकी है बच्चों, ऑफ एनसीआई, गिवन होती है ना, ये तो गिवन होती है बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। ये यही है ना, इसमें क्या, इसमें ऐड क्या करना है, वो बच्चों पोस्ट एक्विजिशन है, और एनसीआई का हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन। बच्चों इंक्रीज कितने से था, 1,
भाई सारा तो नहीं लिखूंगा ना, मल्टीप्लाई बाय 20% बनता है। अच्छा है कितना, 4 लाख, गुड शाबाश। ये बताना जरा पेरेंट की कितनी थी क्लोजिंग। अल्लाह के बंदो अब तो काम खत्म हो गया, अब तो काम ही खत्म हो गया यार। बताओ ना पेरेंट की कितनी है रिटेन्ड अर्निंग्स बच्चों, ये लो ये लो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के बताओ ना, गिवन है। इसमें ऐड क्या कर दो बच्चों, पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा कितना बनता है बच्चों हमारा, 80% बनता है ना। तो 175,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, 80%। लो बच्चों बताओ जी, 1। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के बता दो ये कितना बनता है, ये 1400 है ना है, वो मरे यही है ना, 1400 ही बनता है। ये लो, स्टेटमेंट कल बना लेंगे, बल्कि होमवर्क में बना लो बच्चों। इधर देखो स्टेट, अच्छा बना के आना बच्चों, क्या देखो इसमें काम क्या रह गया, मेरी मेरी बात सुनो। वर्किंग नंबर 5 का जवाब आया, वर्किंग नंबर 4 आ गया एनसीआई, ये भी इक्विटी में आना है। उसके बाद बच्चों इधर देखो, ये गुडविल आ गई बच्चों, आपके पीछे रह क्या गया मुझे बताओ। अब आपका होमवर्क है बच्चों, करके आना है, ठीक है, होमवर्क करके आओगे। एसओएफपी बना के आनी है, क्या बनाना है बच्चों आपने, ये लो, ये पिक पिक ले लो, लेनी है तो ये लो, ये तीनों जवाब है आपके पास, गुडविल भी, एनसीआई भी और ये भी। डन है बच्चों, और ठीक है चांद, ओके ठीक है, चले ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दें, ठीक है जी, चले ओके बच्चों, फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।